तो हमें स्टार्टिंग में बताया गया मटेरियल ऑब्जेक्ट आयरन कैसा होता है, कोल, सल्फर, कॉपर वगैरह जो होते हैं हमें दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी से होते हैं या डल से होते हैं, हार्डनेस कैसी होती है, मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, मोड़ नहीं सकते आप अपने उन्हें हाथ से, या किस टाइप का होता है। तो वो हम लोग इसका आंसर हमें आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मिलेगा। तो देखिए मटीरियल्स, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल। मेटल कौन से मटीरियल होते हैं, तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वही हम लोग पहले देखेंगे। मेटल और नॉन मेटल को हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, जैसे कि लश्य, मेटल जो है वो चमकता है, मेटल काफ़ी जो है हार्ड होते हैं, मेटल मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब हम लोग इसमें देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वही स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया है, कई कई एग्जांपल्स देके, जैसे कि ब्लैक स्मिथ क्या आयरन को क्या करता है, बीट करता है उसको तोड़ने के लिए, उससे नई नई चीज़ें बनाने के लिए, अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वही है कि जो शेप होती है आयरन के नेल की और एल्युमिनियम के वायर की, उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो मतलब मेटल की शेप को चेंज किया जा सकता है उसको बीट करके, मतलब उसकी पिटाई करके, ये नहीं होता है उसको, मतलब यही समझ लीजिए आप हथौड़े मारना तो फिर मेटल की पिटाई करना ही होता है ना। तो मेटल की बीटिंग करके उसकी शेप को जो है वो चेंज किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा आप उसको बीट करेंगे उतना ज़्यादा पतली शीट्स में आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे कि जो सिल्वर फॉइल होती है जिसमें खाना जो है वो पैक किया जाता है, और उसको स्वीट्स के ऊपर भी क्या होता है, लेयरिंग होती है, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एल्यूमिनियम फॉइल जो है, एल्यूमिनियम फॉइल में भी हम लोग खाना जो है पैक करते हैं, है ना। तो क्या होता है फूड की रैपिंग के लिए। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होती हैं उनको थिन थिन शीट्स में बीट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग उसको, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो एक मेटल को हम लोग बीट कर करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट अगर कर सके तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। और मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल की। अब जैसे कि अगर आप हॉट मेटल का पेन होल्ड करते हैं जिसमें प्लास्टिक ना हो या वुड ना हो तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। तो वुड और प्लास्टिक क्या है, वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट के, तभी तो जितने भी हमारे फ्राइंग पैन्स होते हैं या फिर जो हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशली फ्राई पैन में प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ होता है, तो ताकि हम उस फ्राई पैन को अपने हाथ से पकड़ सके, क्योंकि मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तभी तो एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी जैसे कि रॉड्स वगैरह होती है पानी गर्म करने की, और हमारी जो वायरिंग होती है ये सारे एल्यूमिनियम कॉपर के वायर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए बताया गया है कि ये सेल है और नेल है, और अगर इसमें हम लोग नेल से क्या है, सेल के एक साइड से बल्ब को कनेक्ट करें, फिर दूसरे साइड से नेल को कनेक्ट करके जो है बल्ब में लगा दें, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो आप लोग देखते ही हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना हम लोग बनाते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर के बर्तनों में। और यू ऑब्जर्व दैट रॉड, आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। सल्फर पीस, कोल पीस, ये पुअर कंडक्टर हैं। तो ये सल्फर, कोल क्या है, ये मेटल्स तो है नहीं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलिएबल। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी मेटल्स की देख ली है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है, डक्टिलिटी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इसको, मेटल को हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, जैसे कि ये हमारा मेटल का पीस और इसे हम पतले पतले क्या करें, वायर टाइप के बना ले। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में हम लोग शीट्स बनाते हैं, शीट जैसी फॉर्म में बनाते हैं, और डक्टिलिटी में हम लोग वायर फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता लग गई, दैट मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो। तो यही है कि हैव यू एवर नोटिस डिफरेंट इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग इन आयरन शीट, प्लेट वगैरह वगैरह। तो शीट क्या होता है,
जो मेटल होती है ना वो सोनोरस होती है। तो इसमें हमें यही बताया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि वो एक अलग सी साउंड क्रिएट करती हैं, इसलिए जो घंटी होती है मंदिरों में वो लोहे की होती है या फिर किसी ना किसी मेटल की होती है, तांबे की होगी, पीतल की होगी, मोस्टली क्या होती है, पीतल की होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। जब हम मेटल को स्ट्रक करते हैं, उसको बजाते हैं, तो क्या होता है, उससे एक रिंग जैसी साउंड जो है वो जनरेट होती है। तो थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक हार्ड। तो थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक हार्ड। जब आप कोई भी चीज़ मेटल की बनी हुई है, आप उसको काफ़ी तेज़ी से उस पर मारोगे ना, तो एक रिंगिंग सी, जैसे कि रिंग बजती है ना, झन 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 झन, इस टाइप की कुछ साउंड क्रिएट होती है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो दे आर कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल रिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो सोनोरस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आफ्टर परफॉर्मिंग अवर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। हार्ड कैसे, देखिए आप लोहे को क्या अपने हाथ से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते ना। आप रबड़ को अपने हाथ से मोड़ सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप उसकी शेप इजीली चेंज ना कर पाए, आपको जिसकी शेप चेंज करने के लिए बहुत ही मशक्क़त, बड़ी मेहनत करनी पड़े, तो वो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हार्ड होती है। मेटल्स में लशर होता है। लशर का मतलब होता है मेटल क्या करती है, शाइन करती है, मेटल काफ़ी चमकती है। तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, लोहा जो नया होता है तो काफ़ी चमकता है, एल्यूमिनियम कितनी चमकती है, कॉपर चमकता है। तो क्या होता है, यही प्रॉपर्टी होती है लशर की, चमकने की। मलिएबल मतलब शीट में उसको चेंज किया जा सकता है। डक्टाइल मतलब उसको हम वायर में तोड़ सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस का मतलब होता है जिस चीज़ में से साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप गैस पे रखिए मेटल को, जैसे कि एल्युमिनियम को, वो गर्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि वायर्स हम लोग देखते हैं कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह के वायर्स हमारे बने होते हैं। तो मटेरियल्स जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जिन मटेरियल्स में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। मटेरियल्स दैट possess these general properties are called metals। तो एग्जाम्पल होते हैं इन मेटल के आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मेटल के कंट्रास्ट में क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल की हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब कुछ होते हैं नॉन मेटल जिनमें इनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं होती हैं। तो मटेरियल्स जैसे कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी डल होते हैं अपीयरेंस में। मतलब हार्ड नहीं होते, काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं, शाइनी नहीं होते, डल डल से होते हैं। कोल में से आपको कौन सी शाइन आती है, सल्फर में से भी कोई शाइन नहीं आती है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉन मेटल होते हैं। और ये ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर। और हैमर से आप टैप करेंगे, हैमर होता है हथौड़ा, हथौड़े से आप इनमें मारेंगे, हार्ड नहीं होते ये, तो क्या करेंगे, पाउडर जैसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें से कोई साउंड भी नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल है जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे नॉन मेटल के। अब बॉक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ तो सब में मिल ही जाएगी। सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है, मगर इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। और मर्क्यूरी एक इकलौती ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में हम लोगों को मिलती है रूम टेम्परेचर में। तो ये हमारे एक्सेप्शंस है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर एंड आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ बोला, चाकू की मदद से सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है, बजाय कि ये मेटल होते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। मर्क्यूरी जो है वो एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की भी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम लोग मेटल का देख लेके चलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल है। तो मेटल पे रस्टिंग हो जाती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। मतलब क्या है, देखिए
ये वाला हमें दिया हुआ है आयरन है। आयरन का सिंबल जो है ना वो Fe होता है। आपको सिंबल्स अभी से याद कर लेने चाहिए, 10th में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, वाटर का सिंबल होता है H2O। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी वाटर मैग्नीशियम, ये तो बाद में मैग्नीशियम का है। तो देखिए वाटर, ऑक्सीजन और आयरन जब ये सब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा बनता है FeO, आयरन की ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, FeO बन जाता है और हमारी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ के निकल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी एक्ट करती है। 3Fe, यहाँ पे 3 इक्वेशन का बैलेंसिंग ये सभी 10th में आता है। 3Fe और ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई। तो जब भी आयरन या फिर जब भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उस मेटल की ऑक्साइड बनती है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही जब MgO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो MgO बनेगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।